तो लंबे इंतजार के बाद आज छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। तकरीबन 3 महीने लिए घोषणा पत्र समिति ने इसे बनाने में, संकलित करने में और जारी करने में। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे इस संकल्प पत्र को जारी करने और इसका नाम रखा मोदी की गारंटी। इसकी टैगलाइन रखी, भाजपा ने बनाया, भाजपा ही संभालेगी। बिल्कुल। बीजेपी के क्या कुछ वो खास पॉइंट्स हैं जिसके जरिए वो सत्ता में वापसी के सपने देख रही है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ में सत्ता वापसी के लिए आज बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक के तौर पर अपना घोषणा पत्र जारी किया। अपने संकल्प पत्र को बीजेपी ने नाम दिया है मोदी की गारंटी। इसे लॉन्च करने पहुंचे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सबसे बड़ा वायदा किसानों और धान को लेकर किया। बीजेपी प्रदेश के किसानों के लिए कृषक उन्नति योजना लाई है, जिसके तहत 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3100 रुपए के मूल्य पर खरीदा जाएगा और इसका भुगतान एक मुश्त होगा। इसके अलावा मजदूरों को 10,000 रुपए देने का वायदा बीजेपी ने किया है। शाह ने कहा कि रामलला के दर्शनों की योजना बीजेपी शुरू करेगी, जिसमें जहां ले जाकर मुफ्त में रामलला के दर्शन कराए जाएंगे। इस घोषणा पत्र की बड़ी बातों में किसानों को साधने के लिए बीजेपी का ऐलान है कि 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3100 रुपए के मूल्य पर खरीदा जाएगा। किसानों को एक मुश्त भुगतान होगा। तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए 5500 रुपए प्रति मानक बोरा दिया जाएगा। तेंदुपत्ता संग्रहण पर 4500 रुपए का बोनस भी। विवाहित महिलाओं को 12,000 रुपए सालाना देने की योजना, नेतारी बंधन योजना का भी ऐलान हुआ। इसके अलावा प्रदेश की गरीब महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का ऐलान हुआ है। युवा वोटर्स को साधने के लिए 1 लाख पदों पर सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया गया। सरकार बनने के बाद बीजेपी प्रदेश में पीएससी घोटाले की जांच करवाएगी। नए उद्योग लगाने वाले युवाओं को 50% घोषणा पत्र में। पीएम आवास को लेकर बीजेपी का ऐलान है कि सरकार बनने पर पहली कैबिनेट मीटिंग में प्रदेश में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के लिए राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा आयुष्मान योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का इलाज होगा, जिसमें शुरुआत में 5 लाख रुपए आयुष्मान बीमा से, जबकि उसके ऊपर खर्च होने पर 5 से दिया जाएगा। हर जिले में सिम्स और सीईटी बनेंगे। एनसीआर की तर्ज पर स्टेट कैपिटल रीजन और रायपुर दुर्ग भिलाई को मिलाकर एससीआर बनाने का वायदा भी घोषणा पत्र में। छत्तीसगढ़ के 5 शक्तिपीठों को उत्तराखंड के 4 धाम की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान के मूल्य से एक मुफ्त भुगतान उसका कर किसान को इसकी राह नहीं दे। हमें सुनिश्चित करेंगे कि पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में पारदर्शिता होगी और इसको इस तर्ज पर कि 5 साल में एक भी भर्ती घोटाला किसी के सामने नहीं आएगा। इसके साथ साथ भर्ती घोटाले में जो घपले करे हैं वो निश्चिंतता के साथ न सोए। आज से आप माला करना शुरू कर दो। सरकार आते ही आपके खिलाफ कठोर क्रिमिनल जांच की हम घोषणा करते हैं। अमित शाह ने बार बार ये जताने की कोशिश की कि 2800 रुपए किसानों को जो पैसा प्रदेश में अभी सरकार ने दिया है, उसमें से 2200 रुपए केंद्र सरकार ने प्रदान किए और बाकी बचे 500 रुपए भूपेश सरकार ने 3 से 4 किश्तों में दिए। घोषणा पत्र जारी करने के दौरान अमित शाह ने भूपेश सरकार पर जमकर हमला बोला, उन पर गोबर घोटाला, महादेव ऐप घोटाले जैसे गंभीर आरोप लगाए कि अभी 2700 रुपया जो मिल रहा है छत्तीसगढ़ की जनता को, इसमें से 2200 रुपया मोदी जी भेज रहे हैं और बघेल साहब 500 रुपया अंदर डालकर, वो भी लेट, 1 साल लेट, 500 रुपया डालकर 2700 रुपये की क्रेडिट ले रहे हैं। इन तमाम आरोपों से इतर बीजेपी के घोषणा पत्र में सबकी नजर धान वाली घोषणा पर रही। बीजेपी ने 3100 रुपए क्विंटल में धान खरीदने का ऐलान कर किसानों का ध्यान अपनी ओर खींचा, लेकिन किसान कर्जमाफी को लेकर कोई घोषणा नहीं की। अब ये 3 दिसंबर के नतीजे साफ करेंगे कि ये घोषणा पत्र क्या बीजेपी के लिए वाकई गेम चेंजर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।